हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज हम कारक चैप्टर को समझेंगे। बहुत सारा कमेंट आया है कि कारक में ट्रांसलेशन में माला जो चैप्टर है उसमें भी ध्वनि से रिलेटेड ये सब में डाउट है सबका। उपसर्ग प्रत्यय से भी क्वेश्चन आया है और भी बहुत सारा से क्वेश्चन आया है। कोशिश करूँगी एक एक करके कंप्लीट करने का। फर्स्ट हम कारक को समझेंगे। इसमें कारक किसे कहते हैं, कारक का भेद और एक तरह से कारक का प्रयोग को हम समझेंगे। देखिए, कारक जो है ये तो मुख्य रूप से इसका 8 प्रकार है, लेकिन सबसे पहले हम कारक का डेफिनेशन को समझते हैं कि कारक किसे कहते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन इसमें नहीं है। आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का पता चलता है उसको कारक कहते हैं। ठीक है, मैं और एक बार रिपीट कर रही हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर किसी को कारक का डेफिनेशन में डाउट है, डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन क्योंकि हम कारक पढ़ रहे हैं तो कारक किसे कहते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध, मतलब संज्ञा और सर्वनाम का संबंध जो है वो वाक्य के अन्य शब्दों से है, इसका पता हमें जिस रूप से पता चलता है उसको हम कहते हैं कारक। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का पता चलता है उसको हम कारक कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा यानी कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान का नाम को हम संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम नाम के बदले में जो इस्तेमाल होता है, जो संज्ञा के बदले में इस्तेमाल हो, जैसे कि राम दिया गया है, राम किसी का नाम है, राम के बदले में अगर हम बोले वह, तो वो हो गया आपका सर्वनाम। संज्ञा होगा संज्ञा होगा राम, और वह जो इस्तेमाल किए वो हो गया आपका सर्वनाम। ये जो संज्ञा और सर्वनाम है, ये जब वाक्य में जब वाक्य का हमें पता है, जब वाक्य में क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम होता है, तो ये संज्ञा और सर्वनाम का संबंध जो है ये वाक्य के अन्य शब्दों से रहता है। तो ये जिस रूप से पता चलता है, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से पता चलता है कि उसका वाक्य के साथ जो संबंध है, उसी रूप को हम कहते हैं कारक। ठीक है, जिस रूप से ये पता चले कि संज्ञा और सर्वनाम का संबंध जो है वाक्य के अन्य शब्दों से है, उसी रूप को हम कहेंगे कारक। उम्मीद है कारक किसे कहते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। 2-3 बार रिपीट करके समझाने के पीछे रीज़न यही है कि कोई भी एक रिपीटेशन से आपको समझ में आए कि कारक का एक्चुअल मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। अगर आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा ना, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, मल्टीपल टाइम्स उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, और कभी भी रट्टा मारना नहीं पड़ेगा। ग्रामर का जो पार्ट है ना, उसको कभी रट्टा नहीं मारिएगा। रट्टा मार लीजिएगा, आपको याद रहेगा, लेकिन उससे क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल है। अगर आप समझ गए हैं तो क्वेश्चन एक भी आपका गलत नहीं होगा। तो ये तो गया कारक किसे कहते हैं। अब है कारक का प्रकार। कारक का प्रकार जो है वो 8 प्रकार का है कारक। ठीक है, सबसे पहला जो कारक है वो है कर्ता कारक। कर्ता कारक का मुख्य रूप से विभक्ति चिन्ह जो है वो ने होता है, और उसके बाद उसमें कर्ता कारक में से, को, के, इसका भी इस्तेमाल होता है। अभी जो हम वीडियो में समझेंगे, इसका जो मुख्य रूप से कौन सा कारक भेद का विभक्ति चिन्ह क्या होगा उसी का उदाहरण भी हम समझेंगे। और एक कारक जो मतलब जैसे कि 8 प्रकार कारक का दिया है, वो 8 प्रकार का मुख्य रूप से विभक्ति चिन्ह क्या होता है और उसका प्रयोग क्या है, वो हम सिर्फ इस वीडियो में समझेंगे। फिर इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें क्या होगा ना, जैसे कि कर्ता कारक का मुख्य रूप से विभक्ति चिन्ह ने है, उसको हम आज समझ लेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे से, को, के का इस्तेमाल कर्ता कारक में किस तरह से होता है। ठीक है, जो मुख्य रूप से समझना है वो आज हम समझेंगे, जो बेसिक है। तो फर्स्ट देखिए, आपका कर्ता कारक जो है इसका विभक्ति चिन्ह ने होता है, से, को, के भी होता है। ठीक है, तो उसके बाद में आया कर्म कारक। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है, से भी होता है। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह को, के लिए है, के निमित्त भी हो सकता है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का, के, की होता है। रा, रे, री, ना, ने, नी, ये होता है संबंध कारक का। अधिकरण कारक का में पर होता है। को का इस्तेमाल भी अधिकरण कारक में होता है। संबोधन कारक का होगा हे, अरे। देखिए, ये जो कारक है, ये कारक को समझने का एक मतलब याद रखने का, अगर हम ये जो कारक का 8 प्रकार है, मतलब
अगर सीधा सीधा हम कारक को याद करें तो उससे क्या होता है ना, इस तरह से उसको हम याद कर सकते हैं। ये आप एक सेंटेंस बना लीजिएगा इससे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन है अरे। ये एक सेंटेंस में लिखकर आप इसको याद रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप मान लीजिए अगर 6 to 8 में किसी भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, या फिर आप अगर कोई इंटरव्यू में भी गए हैं, तो अगर आपसे कारक के बारे में पूछा जाए कि कारक के कितने प्रकार है और उसके विभक्ति चिन्ह, आप अगर इतना वहाँ बता दीजिएगा तो ये सफिशियंट है, क्योंकि वहाँ पर इतना डेप्थ में पूछा नहीं जाता है। तो इसको अगर सीधा सीधा अगर आपको कारक और कारक के भेद अगर याद करने हैं और कारक का विभक्ति चिन्ह के साथ अगर उसको याद करना है, तो आप इस तरह से एक सेंटेंस बना सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन है अरे। मैं सिर्फ इतना ही विभक्ति चिन्हों का इस्तेमाल करके ये 8 कारक भेद इसलिए समझा रही हूँ कि पहले आप लोगों का बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों का बेस क्लियर हो जाता है, फिर आप लोग क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजी वे में कर सकते हैं। उसके बाद आगे जो रिमेनिंग विभक्ति चिन्ह रह गया है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा अच्छे से समझ लेंगे। आप लोग अभी मैं जितना समझा रही हूँ उसको पूरा अच्छे से समझ लीजिए, सारा डाउट इससे क्लियर कर लीजिए। तो अब तो क्या है, ये 8 प्रकार और उसका विभक्ति चिन्ह तो हम देख लिए। अब एक एक प्रकार को हम अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट देखिए आपका आता है कर्ता कारक। कर्ता कारक, कर्ता मीन्स डूअर। सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट होता है, जो आपका डूअर होता है, वही होता है कर्ता, मतलब करने वाला। वाक्य में जिस पद के द्वारा क्रिया का संपादन होता है उसे कर्ता कहते हैं। यहाँ देखिए एक वर्ड आपको मिला पद के द्वारा, कि वाक्य में जिस पद के द्वारा क्रिया का संपादन होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। आप इसको इसमें तो सबसे पहले आप समझ लीजिए जो पद शब्द दिया है इसका मतलब क्या है। बहुत ही इजी है ये पद, लेकिन बहुत सारे बच्चों को अभी तक नहीं पता है। ये पद का मतलब होता है, जैसे कि मैं अभी बोली राम, ये एक शब्द है। वही राम को लेकर अगर हम एक शब्द बनाते हैं, राम आ रहा है, तब ये राम जो है पद में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस देखिए यहाँ पर दिया है, लीला पढ़ती है। वही लीला जो है एक पद है, पढ़ती जो है एक पद है। वहीं पर अगर हम अलग से लीला को लिखें तो वो शब्द कहलाता है। मतलब शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है तो वही शब्द को हम पद कहते हैं। अब यहाँ पर पद क्या है वो तो समझ गए आप। अब कर्ता कारक जो